दखल दिलाने में रजौली प्रशासन बरत रही है लापरवाही। आदेश के बाद भी कब्जाधारी मजबूत और भूस्वामी कमजोर। प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध एनएच को जमा करने की दी जा रही धमकियां। देखिए पूरी खबर संतोष कुमार से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। रजौली मुख्यालय स्थित बांके मोड़ के समीप एक भूमि पर कब्जाधारियों का विगत 15 वर्षों से अवैध कब्जा कायम है, जिसे आदेश के बाद भी हटाने में स्थानीय अंचलाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कब्जाधारियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है और भूस्वामी कार्यालयों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। जबकि बीते 16 जून को अंचलाधिकारी मोहम्मद गुफरान मजहरी एवं थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में कब्जा लिए गए भूमि थाना संख्या 182 खाता संख्या 98 के 11 डिसिमल पर बेदखली वाद संख्या 1/2023-24 के तहत खाली करवाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, किंतु कब्जाधारी द्वारा एक सप्ताह का समय लेकर स्वतः भूमि को खाली करने का झूठा आश्वासन प्रशासन को देकर कार्रवाई रुकवा दी गई थी। कब्जाधारियों द्वारा अब तक भूमि को खाली नहीं किया गया है एवं सोशल मीडिया पर प्रशासन को ही तानाशाह बताकर NH 20 को जाम करने की धमकियां दी जा रही है। बांके मोड़ स्थित भूमि के मालिक सुखदेव साव के पुत्र संदीप कुमार ने बताया कि हमारे पिता ने रामदासी के बंधु यादव के पुत्र सोमर यादव व गनौरी यादव से केवाला संख्या 1577 दिनांक 29 जनवरी 1977 को 11 डिसिमल भूमि खरीदी थी। हमारे पिता को विश्वास में लेकर लखीसराय के सूर्यगढ़ा निवासी बिरजू साव के पुत्र देवानंद कुमार व पप्पू साव ने व्यवसाय के नाम पर किराए पर लिया था। उक्त भूमि पर दोनों भाइयों ने दाल व चावल आदि का व्यापार कर रहे थे। वर्ष 2011 में जब हम अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवाना शुरू किए तब वे लोग हमारी भूमि को बिहार सरकार की भूमि बताकर जबरन कब्जा की बात कही। इस मामले को लेकर सीओ DCLR जिलाधिकारी मगध आयुक्त एवं मुंसिफ कोर्ट में 15 वर्षों तक बेवजह घसीटा गया। कागजों एवं साक्ष्य के कारण कब्जाधारी को भी सभी जगहों पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और जमीन खाली करने का भी आदेश दिया गया। वहीं SDO द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में बेदखलीवाद संख्या 1/2023-24 के तहत स्थानीय प्रशासन द्वारा बीते 16 जून को जमीन पर अवैध निर्माण को हटाकर दखल दिलवाने की कार्रवाई शुरू की गई, किंतु कब्जाधारी पप्पू साव के पुत्र सोनू कुमार व मोनू कुमार एवं सदानंद साव के पुत्र नीरज कुमार व धीरज कुमार द्वारा जमीन को स्वतः खाली करने को लेकर एक सप्ताह का समय मांगा गया। अंचलाधिकारी द्वारा पुनः कब्जेधारियों से जमीन को मुक्त करने को लेकर 14 जुलाई को कार्रवाई करने का आदेश निकाला गया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। से वो जमीन खरीदा गया था, कब खरीदा गया? सोमर गोप से खरीदा गया था 1972 या 77 के आसपास का है। अच्छा। और इसके बाद तब से लगातार मेरा रसीद वगैरह भी कटा। वर्तमान जब 2011 में पहली बार हम वहाँ पे अपना निर्माण कार्य के लिए गए थे तो वहाँ से वो लोग रोक करने लगा, रंगदारी के रूप में पैसा वैसा मांगने लगा। इसके बाद इधर उधर एप्लीकेशन डीएम को अन्य सभी जगह दिया। उस डीएम साहब ने उनके आवेदन के आधार पर मतलब रजौली DCLR को जजमेंट के लिए भेजा। DCLR रजौली ने उसके पूरे वस्तु स्थिति को देखते हुए सारे कागजात के साक्ष्य के साथ उसमें जजमेंट दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से हम लोग को काबिज कराने का निर्देश दिया गया। उस जजमेंट के अगेंस्ट में वो मतलब मगध कमिश्नर के यहाँ, नवादा मुंसफ के यहाँ लगभग 12 साल की प्रक्रिया के बाद सारे जगह जब केस खारिज हो गया उसका, तो पुनः उस DCLR के जजमेंट के आधार पर पुनः रजौली अंचलाधिकारी को, चूंकि जजमेंट में निर्देशित था, तो अंचलाधिकारी को हमने कहा कि भाई अभी जमीन पर हमें काबिज कराइए। तो वो कभी वीडियो के माध्यम से पदाधिकारी को धमकाने का काम कर रहा है, कभी वीडियो के माध्यम से सारे प्रशासन को धमकाने का काम कर रहा है। वीडियो के जैसे 16 जून को आपकी जमीन को खाली कराने के लिए सीओ और थानाध्यक्ष वहाँ गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, किन शर्तों पे उनको छोड़ा गया था? उन लोग रिक्वेस्ट करने लगा कि सर हम लोग का सामान बर्बाद हो जाएगा, हम स्वतः खोल के हटा लेंगे। और इसके बाद उस तरीके के बाद 16 तारीख से लेकर
लगातार इस तरीके का कभी सीओ को धमकी, रजौली अंचल अधिकारी को धमकी देना, प्रशासन थाना पदाधिकारी को धमकी देना कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर लिए हैं। जब सच है और झूठ का ये एलिगेशन लगाना कि अंचल अधिकारी लाखों ले लिए हैं, पुलिस पदाधिकारी लाखों ले लिए हैं। उस टाइम अगर रिक्वेस्ट किया था तो लिखित में किया था? और हाँ, उस समय लिखित रूप से एक आवेदन भी दिया अंचल अधिकारी रजौली को, और अंचल अधिकारी इसी शर्त पे उसको उस दिन ये की कि चलो ठीक है, मगर 8 दिन बीत जाने के बाद लगातार टाल मटोल करने लगा, तो पुनः उस पर एक समारोह नोटिस दिया गया, जिसकी खाली करके 14 तारीख को डेट भी निर्धारित किया गया था। 14 जुलाई को, 14 जुलाई यानी कल। हाँ, कल। तो कल क्या हुआ था उससे? कल 14 जुलाई को सीओ साहब से सुबह जब बात हुई तो बताएं कि आज मीटिंग में जा रहे हैं, लौटते हैं तो समय बचेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। पर जब मिले 4 बजे शाम में तो बताएं कि नहीं आज 4 बज गया है, देखते हैं फिर कार्रवाई करेंगे। इस तरीके का काफी बात टाल दिया गया।